शुभू के मुंह से डेट वाली बात सुन के फैंगली तो जैसे आसमान से गिरता है। उसने तो कभी किसी को डेट करने का प्लान ही नहीं किया था। उसके लाइफ में बस उसके लिए करियर इम्पोर्टेंट थी और वो उसी में फोकस कर रहा था और आगे भी करना चाहता था। शुभो भी कहाँ उसे डेट करना चाहती थी, पर उसे तो ये सब अपने काम को अंजाम देने के लिए करना पड़ रहा था। नहीं तो वो फैंग ली को फैंग से कैसे अलग करती, और अलग नहीं कर पाती तो शाओशी कैसे फैंग के पास जा पाती। एक तरफ शुभो उसे डेट करने के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करती जाती है और दूसरी तरफ फैंगली उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सुबह उदास होकर जा ही रही थी कि उसे ख्याल आता है कि पिछली बार फैंगली ने उसके सर पे मार के उसका सिस्टम ख़राब कर दिया था, तो इसीलिए वो भी उसे मारने जाती है। सुबह किसी और रीज़न से उसे मारने गई थी, पर फैंगली को लगा कि उसने उसे डेट के लिए रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो गुस्से में आके उसे मारने जा रही थी। सुबह जब फिर से उसे मारने जाती है तो फैंगली उसे रोक के कहता है कि थोड़ी देर पहले उसने इम्पल्सिव होके उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसने कुछ सोचा नहीं था, पर अब उसे लगता है कि उनके डेट के लिए उनका जो सिचुएशन था वो परफेक्ट था। मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अभी तक उनकी बातचीत ज़्यादा नहीं हुई है, तो इस हिसाब से वो दोनों डेट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो वो डेट के लिए राज़ी हो जाता है। इससे सुबो तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका काम बन गया था, पर फैंगली बेचारा फंस गया था। बाद में फैंगली अपना दुखड़ा अपने बड़े भाई फैंग को सुना रहा था। फैंग कहता है वो क्या ब्रेनलेस है, जो खुद को नहीं संभाल पाता वो एक लड़की को कैसे डेट करेगा, और वैसे भी उसका चेहरा भी एवरेज टाइप का है, उतना गुड लुकिंग भी नहीं है वो, तो एक लड़की उसे कैसे पसंद कर सकती है। वैसे ये बात तो फैंगली को भी समझ में नहीं आ रहा था। फैंग अपने भाई से कहीं और जाके सोने के लिए कहता है, पर फैंगली कहता है बचपन से वो दोनों साथ में सोते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो दोनों एक साथ ही सो लेंगे। अब फैंग राज़ी तो हो जाता है, पर बाद में वो उसे धक्का मार के नीचे फेंक देता है। बाद में शुभो अपने सिस्टम में चेक करती है कि शाओशी ने फैंग को किस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, उसने अपना लव जो पावर था कैसे अप्लाई किया था। शाओशी कहती है उसने अपना अल्टीमेट लव पावर का इस्तेमाल किया था और इसमें कोई शक नहीं था कि इसके बाद भी कोई इंसान उसके प्यार में ना पड़े। शुभो शाओशी का पूरा सिस्टम एक बार स्कैन करके देखती है कि कहीं उसमें कुछ खराबी तो नहीं हुई थी कि जिस वजह से फैंग उसके प्यार में नहीं पड़ा, पर उसे कोई खराबी नज़र नहीं आती। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फैंग पे वो काम क्यों नहीं किया। शाओशी को लगता है कि शायद उसके साथ शादी करने से फैंग में कुछ पावर्स चली आई होगी, जिस वजह से उसका मैजिक उस पर काम नहीं कर रहा था। ऐसे में शुभू शाओशी को अपना रिलेशनशिप स्टेटस दिखाती है कि फैंगली उसके साथ डेट करने के लिए राज़ी हो गया है, तो अब वो फैंग के साथ आराम से जा सकती है। शुभो को लग रहा था कि उसने फैंगली के साथ डेट पे जाने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली थी कि उसको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, इसीलिए वो इतनी जल्दी फैंगली को राज़ी करवा पाई। शाओशी को भी शुभो का ये वाला ट्रिक समझ में आता है, तो वो भी अब फैंग को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था इसके बारे में जानकारी लेने वाली थी। शाओशी को लग रहा था वो पृथ्वी में आके बहुत स्मार्ट बन चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं फैंग के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही थी। इन्होंने जो परफ्यूम बनाया था वो फैंग को पसंद आ जाती है और वो उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इन्हें साइन कर लेता है, पर फैंग का सौतेला मामा इनके पास आके डबल पैसे दे के उस परफ्यूम बनाने की फॉर्मूला को खरीदना चाहते हैं, ऑब्वियसली फैंग के प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पे शाओशी फैंग के बारे में स्टडी कर रही थी और वहाँ फैंग अपने डॉक्टर से उस दिन के बारे में बता रहा था। शाओशी के अल्टीमेट लव पावर से फूल खिल उठे थे, पॉपकॉर्न फूटने लगे थे, पर इस बात को फैंग हेलुसिनेशन समझ रहा था क्योंकि उस तरह का सीन असल ज़िंदगी में होना पॉसिबल नहीं था, पर डॉक्टर को ये बात नॉर्मल सी लगती है। वैसे डॉक्टर ने नहीं देखा था ना अपनी आंखों से, इसीलिए उनको ये सब अजीब नहीं लग रही थी। बातों ही बातों में डॉक्टर शाओशी की बात उठा लेते हैं। उन्हें लग रहा था फैंग शायद शाओशी के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि उसे सब कुछ हेलुसिनेशन लग रही है, और उन्हें शाओशी के बारे में पता चला था फैंग का जो असिस्टेंट था उसके पोस्ट में से। फैंग के लिए डॉक्टर से बहस करना अब बेकार लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुभो और शाओशी मिलकर ड्रामा देख रही होती है ये जानने के लिए कि किस तरह से एक हीरोइन एक हीरो को अट्रैक्ट करती है।
ओनर शौशी से कहती है ये सब करने से ना कुछ नहीं होगा। एक लड़का एक लड़की की खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है और वो जरा अपने आप को देखे, उसका सजना सवरना, उसका आउटफिट एकदम किसी को भी अट्रैक्ट करने की जैसी नहीं है। फिर ये दोनों मिलके आउटफिट देखने लगते हैं और इन दोनों का ड्रेसिंग सेंस ना कमाल की थी। वहाँ फैंग अपने असिस्टेंट से उसने अपने सोशल अकाउंट में उसको और शौशी को लेके जो पोस्ट किया था वो सब कुछ डिलीट कर देने के लिए कहता है। फैंग का सौतेला मामा अपनी दीदी से, मतलब फैंग के सौतेली माँ से फैंग के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बर्बादी के बारे में बात करते हैं, जिसे सुन के फैंग की सौतेली माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन शौशी फैंग के ऑफिस में ऐसे ऊट पटंग ड्रेस पहन के डिलीवरी देने आती है। सभी उसे देख के हंस रहे थे, पर शौशी को लग रहा था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इसीलिए शायद सब उसकी तरफ देख रहे हैं। वो बहुत एटीट्यूड के साथ डिलीवरी का सामान रिसेप्शन में देती है, मगर उस सामान के ऊपर लेवल चिपकाया हुआ नहीं था और लेवल के बिना पता कैसे चलता किसमें कौन सी चीज थी। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उनके दुकान को बैड रेटिंग देने की बात करती है, पर शौशी उसे मना करते हुए कहती है वो उन्हें बैड रेटिंग ना दे, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति ना बहुत ज़्यादा है, तो वो सूंघ के बता देगी किसमें कौन सी चीज़ थी। शौशी जब सूंघ के बता रही थी किसमें कौन सी चीज़ है, तभी वहाँ से फैंग गुजर रहा था और उसे पता चलता है शौशी ने जो भी चीज़ जिसमें कही थी वो सच था, मतलब उसकी सूंघने की शक्ति सच में बहुत ज़्यादा तेज थी। फैंग उसके नज़र में नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो जाने लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो शौशी के नज़र में आ ही जाता है। वो फैंग के सामने फिर से ऊट पटांग हरकत करने लगती है, पर फैंग उसे पागल कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शौशी हर रोज़ नए नए ऊट पटांग ड्रेस पहन के चली आती थी फैंग को इम्प्रेस करने, पर फैंग तो इम्प्रेस होता ही नहीं था, उल्टा उससे परेशान हो जाता था। अब ऐसे ऊट पटांग ड्रेस पहनेगी तो कौन भला उससे अट्रैक्ट होता, पर शौशी को लग रहा था फैंग शायद अंधा था जो उसके इतने मेहनत के बाद भी उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। फिर भी वो लास्ट टाइम कोशिश करने की बात करती है। वह फैंग को पता चलता है उसके प्रोजेक्ट में जो परफ्यूम बनाने वाले थे वो बनाने से मना कर दिए हैं। अब ना तो ये लोग लास्ट मोमेंट पे आके परफ्यूम का फॉर्मूला चेंज कर सकते थे और ना ही इनके पास पिछला वाला फॉर्मूला था। इतनी परेशानी के बीच शौशी अपने नए अवतार में आ जाती है। शौशी को देख के फैंग को अचानक से उस दिन के बारे में ख्याल आता है जिस दिन शौशी ने अपने सूंघने की शक्ति से सब कुछ सही सही बता दी थी। फैंग शौशी से पूछता है उसने कहा था कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, तो क्या ये सच है? तब शौशी ऐसे एटीट्यूड के साथ हाँ कहती है। फैंग के पास पुराने परफ्यूम की सैंपल तो थी, पर उसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स थी ये तो उसे नहीं पता था, तो शौशी वो सूंघ के बताने लगती है कि उसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिलाई गई थी। फिर वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एकदम सेम तरह की खुशबू बनाती है। शौशी ने इतना बड़ा काम किया था तो फैंग के मुंह से एक थैंक यू तो बनता था। अब शौशी को तो समझ ही नहीं आया था कि फैंग ने उसे किस बात की थैंक यू दी थी। उसे तो लग रहा था उसके आउटफिट से फैंग शायद इम्प्रेस हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं उस स्पेशल परफ्यूम को छोड़ और भी कई सारे नए नए परफ्यूम की लॉन्च की जाती है। तो मामा जी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे कि उनका प्लान कामयाब हो चुका, तो वो अपने रिपोर्टर से सवाल करने के लिए इशारा करते हैं। उनका रिपोर्टर फैंग से सवाल करते हैं आपने तो बहुत सारे नए नए परफ्यूम दिखा दिया, पर जो स्पेशल परफ्यूम दिखाने की बात हुई थी उसको तो आपने नहीं दिखाया, तो क्या आप उसे नहीं दिखा सकते इसीलिए बाकी सारे परफ्यूम का लॉन्च कर रहे थे? मामा जी तब सुपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फैंग भी तो बैठे बैठे यही कर रहा था, अपने प्यारे मामा जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। फिर फैंग अपना आखिरी दाव चलता है। उस स्पेशल परफ्यूम की सैंपल वो सबके सामने लाता है और सबको इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तब मामा जी को पता चलता है उनका प्लान एकदम फ्लॉप हो गया। शौशी ने इतना बड़ा काम किया था, इसीलिए फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है शौशी के लिए एक गिफ्ट भेजने को। शौशी को अपना गिफ्ट रिसीव तो होता है, पर उसे उस गिफ्ट की कीमत नहीं पता थी। फिर तो ओनर उसे समझाती है कि उस बैग का बहुत ज़्यादा वो बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। वो शौशी को समझाती है कि फैंग शायद उसका शुगर डैडी बनना चाहता है। शौशी कहती है जब फैंग ने उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजा ही है तो उसे भी तो उसको थैंक यू कहना चाहिए।
रात में फैंग एक मीटिंग पे आया था। अब मीटिंग पे आने से थोड़ा-सा ड्रिंक तो करना ही पड़ता है, पर फैंग को ना थोड़ा-सा ड्रिंक करने पे ही बहुत ज़्यादा नशा चढ़ जाता था, पर फिर भी वो ड्रिंक करता है। और वह शौशी इस होटल की बाहर ही थी। वो बार-बार सोच रही थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और ऐसा करते-करते ही फैंग का असिस्टेंट उसे ऐसे इस हालत में पकड़ के बाहर ले आता है।